नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का साथ। दर्शक, साल 2021 में अफगानिस्तान छोड़ के जाते समय अमेरिकी सेना ने आनन फानन में अपने हथियार और अन्य साजो सामान वही छोड़ दिए थे, जिसका नुकसान अब भारत को चुकाना पड़ रहा है। दरअसल ये हथियार तालिबानी आतंकवादियों के हाथ लग गए थे, जो अब पाकिस्तान के आतंकियों के साथ आ गया, यानी कि उसका पास पहुंच गया है। इन हथियारों को अब भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना जिन इरेडियम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेट का इस्तेमाल करती थी, वही सेट अब कश्मीर घाटी में एक्टिव होते दिख रही है। अफगानिस्तान में यह हथियार छोड़ा गया जो अमेरिका, उसमें देखिए $7 बिलियन से ज़्यादा कीमत का हथियार, 3,16,000 से ज़्यादा छोटे हथियार, 26,000 हैवी वेपन शामिल, M24 स्नाइपर, M4 कार्बाइन, M16A4 राइफल, M249 मशीन गन, AMD राइफल, M4A1 कार्बाइन, M16A2A4 असल्ट राइफल। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना जब अफगानिस्तान से गए तो उस वक्त $7 बिलियन से ज़्यादा कीमत के हथियार और अन्य साजो सामान वही छोड़ दिए थे। इसमें 3,16,000 से ज़्यादा छोटे हथियार, 26,000 हेवी वेपन भी शामिल थे, जिनमें M24 स्नाइपर, M4 कार्बाइन, M16A4 राइफल, M249 मशीन गन, AMD राइफल्स, M4A1 कार्बाइन, M16A2A4 असल्ट राइफल जैसे हथियार शामिल थे। अमेरिकी सेना $48 मिलियन की 15,37,000 जिंदा कारतूस भी अफगानिस्तान में ही छोड़ गए थे। 42,000 नाइट विजन सर्विलेंस, बायोमेट्रिक एंड पोजीशनिंग इक्विपमेंट भी शामिल थे। सूत्रों के माने तो तालिबान ने इन हथियारों की बिक्री भी जमकर की है। इनमें से एक M4 कार्बाइन को $2,400 तो एक AK-47 130 को डॉलर में बेचा था। नाइट विजन कैमरा की बिक्री $500 से $1,000 में की गई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में इस्तेमाल किए जा रहे हथियार पाकिस्तान सेना की तरफ से लेकर आतंकवादियों का दिए जा रहे हैं। साल 1980 के दशक में डिजाइन और डेवलप की गई M4 कार्बाइन का इस्तेमाल अमेरिका का साथ ही नेटो का सदस्य देश और पाकिस्तान का स्पेशल फोर्स स्पेशल यूनिट सिंध पुलिस के जवान करते हैं। सीरिया, लीबिया से लेकर इराक और अफगानिस्तान तक में इसका इस्तेमाल किया गया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने जून 2024 पाकिस्तान में 2 बड़ी मीटिंग हुई थी। एक बैठक लाहौर में लश्कर के अब्दुल रहमान मक्की ने, तो दूसरी बैठक जैश के मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने बहावलपुर में किया था। लश्कर तैयबा ने अपनी मीटिंग में कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा हथियार पहुँचाना तय किया था। सूत्र के अनुसार इसके साथ साथ मुखबिरों और ओवरग्राउंड वर्करों की एक्टिव कर सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी लेने पर भी सहमति बनी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों मीटिंग्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में हुई थी। इतना जानने के बाद भारत चुपचाप बैठा क्यों हुआ है? अगर पाकिस्तान को बोला जाए कि जंग लड़ना है तो आमने सामने आओ, इस तरह कायरतापूर्ण का जो घटना घट रहा है, जो हानि हो रहा है, जो इकोनॉमिक हमारा बर्बाद हो रहा है, देश का अवाम का अमन चैन चला जा रहा है, इसका जवाब देना का समय आ गया है। एक विनती है, भारतवर्ष का जितना भी लॉ मेकर है, आप सब भूल के एकजुट होके पाकिस्तान का एक मुंह तोड़ जवाब दीजिए। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।